जो पहला जो क्वेश्चन है, सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री कौन था? बात करें सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री, इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मनमोहन सिंह सियाचिन जाने वाला पहला भारतीय प्रधानमंत्री था। भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 12 जून 2005 को सियाचिन क्षेत्र का दौरा किया था। वहां जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी हासिल किया था। इसी प्रकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सियाचिन का दौरा करने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर बात करें PM कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी सियाचिन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? शताब्दी जो एक्सप्रेस गाड़ी का नाम है ये किसको संबोधित करता है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा शताब्दी है ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित जवाहरलाल नेहरू शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम है वो शतवार्षिकी को संबोधित करता है, तो वो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री मेघा पाटेकर का नाम किससे जुड़ा हुआ है? जो मेघा पाटेकर का नाम है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन। सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करने के उद्देश्य से ही फरवरी 1986 में समाज विज्ञानी मेघा पाटेकर ने मध्य प्रदेश के दुलिया जिले में धारंग राष्ट्र समिति की स्थापना की थी। कौन सी समिति की है? धारंग राष्ट्रीय समिति की स्थापना मध्य प्रदेश में कौन सा जिला है? धुलिया जिला है। समिति है धारंग राष्ट्रीय समिति 1986 में समाज विज्ञानी मेघा पाटेकर ने की थी। कौन सी परियोजना है? सरदार सरोवर परियोजना के लिए। 1989 में अनेक स्थानीय संगठनों के विलय के साथ इसी संगठन का नर्मदा नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। और इसका जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन भागीदारी थे? वो थे मेघा पाटेकर। इसका जो नेतृत्व किसके द्वारा? मेघा पाटेकर था बाबा आमटे द्वारा प्रारंभ किया गया था। कौन सी परियोजना है? नर्मदा बचाओ आंदोलन परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये आंदोलन ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही है मेघा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये किसके नेतृत्व में था? इसके पीछे है प्रमुख प्रेरक बल किसका था? तो इसमें जो हमारा आंसर सी ऑप्शन बी मेघा पाटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि प्रसिद्ध समाज सेविका मेघा पाटेकर किस आंदोलन से संबंध है? जो मेघा पाटेकर है वो किस आंदोलन से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रेटेजिक के में। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किया? 7 समुद्र को पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी बुला चौधरी। बुला चौधरी वह प्रथम महिला है जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किया। तो ऑप्शन बी है हमारा सही रहेगा बुला चौधरी। बुला चौधरी के द्वारा 2004 में पाक स्ट्रेट कौन सी है? पाक स्ट्रेट को पार करते हुए श्रीलंका के तलई मनार से तमिलनाडु की धनुष कोटी तक लगभग 14 घंटे तक 5 देशों के 7 प्रमुख
सागरों को तैरकर पार करने वाली विश्व की पहली महिला बनी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की पहली महिला जो 7 प्रमुख सागरों को पार करके या तैरकर, वो कौन है? बुल्ला चौधरी। कब की बात है? 2004। कौन सी खाड़ी है? कौन सी बाउंड्री? पाक स्टेट को पार करते हुए। कौन सा? श्रीलंका की तलाई मनार से तमिलनाडु की धनुषकोटी से लगभग 14 घंटे तक 5 देशों के साथ प्रमुख सागरों को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला जो बनी थी, वो थी बुला चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु। ये किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति किसी राज्य में नहीं रहता, स्टेट में नहीं रहता, या न तो वो संत होता या पशु, ये किसने कहा था? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, अरस्तु ने। अरस्तु ने कहा जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता या तो वो संत होता है या पशु होता है। तो इसमें जो हमारा आंसर सही है ऑप्शन डी, अरस्तु। राष्ट्र संघ की पर संविदा के आरेखन के बाद ये किसने कहा था कि ए लिविंग थिंग इज बोरन? ए लिविंग थिंग इज बोरन है, ये किसने कहा था? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, वुडरो विल्सन के द्वारा ए लिविंग थिंग इज बोरन कहा गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही है। सलीम अली था, सलीम अली है वो किस लिए जाना जाता है? सलीम अली किस लिए विख्यात था? सलीम अली एक विख्यात पक्षी विज्ञानी था। सलीम अली क्या था? एक विख्यात पक्षी विज्ञानी था। सलीम अली या इनका जो पूरा जो नाम है सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। उन्होंने भारत के वर्ल्ड मैन के रूप से भी जाना जाता है। भारत का जो वर्ल्ड मैन है वो कौन है? सलीम अली है। ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी संरक्षण किया था, वो थे सलीम अली। मार्क्स निम्नलिखित में किस देश के थे? जो मार्क्स थे वो किस देश से जुड़े हुए थे? वो थे जर्मनी से। किस देश से? जर्मनी से। कार्ल मार्क्स 1828 से 1883 तक जर्मनी के दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री थे तथा वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत पाकिस्तान के विभाजन करने वाली रेखा सीमांकित की थी? भारत पाकिस्तान का विभाजन करने वाली जो रेखा है वो किसने सीमांकित की थी? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही है, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा भारत पाकिस्तान विभाजन करने वाली रेखा वो सीमांकित की थी। सर सिरिल रेडक्लिफ ने भारत पाकिस्तान के विभाजन की रेखा का सीमांकन किया था और यह रेखा इन्हीं के नाम पर रेडक्लिफ लाइन के नाम से जानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा एक सीमा के रूप में 17 अगस्त 1947 को स्वीकृत की गई थी। रेडक्लिफ रेखा लाइन है वो कब स्वीकृत की गई थी? तो 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के विभाजन की रेखा है उसका नाम रेडक्लिफ है। किसके नाम पे? सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पे है। कब स्वीकार किया गया? वो 17 अगस्त 1947 को। आज़ादी के 2 दिन के बाद ये लाइन है ये स्वीकृत हुई थी 17 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 31, सूची 2 का संगठन कार्य क्षेत्र के साथ मिलान कीजिए। व्यक्ति है और संगठन है, इनका हमें मिलान करना है। सबसे पहले अमृता पटेल। अमृता पटेल है वो किससे जुड़ी हुई थी? इंदिरा नूई किस कार्य से जुड़ी हुई थी? सुनीता नारायण और नंदन नीलेकणी इन कूट पर जाते हैं, मिलान पे जाते हैं। तो इसमें जो हमें सबसे पहले देखना है, अमृता पटेल है वो जुड़ी है डेयरी विकास से। अमृता पटेल किन से जुड़ी है? डेयरी विकास से। इंदिरा नूई जुड़ी है पेप्सिको से।
सुनीता नारायण पर्यावरण विज्ञान से, नंदन नीलेकणी सूचना प्रौद्योगिकी, अमृता पटेल का है वन का डी। तो एक ही ऑप्शन में है हमारे पास वन का डी, वो है ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्या अमृता पटेल डेयरी विकास, इंदिरा नूई पेप्सिको, सुनीता नारायण पर्यावरण विज्ञान और नंदन नीलेकणी सूचना प्रौद्योगिकी है उनसे जुड़ी हुई है। भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए, होमी जे भाभा। डॉक्टर ओमी जहांगीर भाभा भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक माने जाते हैं। वो परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी थे। परमाणु ऊर्जा आयोग के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष भी थे। जनवरी 1966 में वायुयान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुई थी मृत्यु? 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को सिनेमा चलचित्र के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? कि किस वैज्ञानिक को चलचित्र के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का जो आविष्कार किया था, इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, अल्फ्रेड नोबल के द्वारा डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट एक प्रमुख विस्फोटक है। इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और इसके निर्माण में किसका प्रयोग होता है? इसके निर्माण में नाइट्रोग्लिसरीन, जो नाइट्रोग्लिसरीन है इसका प्रयोग होता है। और डायनामाइट का जो आविष्कार माना जाता है वो माना जाता है अल्फ्रेड नोबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया था? जल रोधक रेनकोट का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, चार्ल्स मैकिन्टोश के द्वारा जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे.बी. डनलप ने किसका आविष्कार किया था? जे.बी. डनलप है, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा आंसर सही रहेगा। रबर टायर का जो है वो रबर टायर है, इसका आविष्कार किसने किया था? जे.बी. डनलप ने किया था। हवाई जहाज का राइट जो बदर है कार का कार्ल वेंज है, रबर टायर है, इसका जे.बी. डनलप ने किया था। निम्नलिखित में से कौन लंबी दूरी को टेलीफोन का आविष्कारक था? जो लंबी दूरी के लिए टेलीफोन का जो आविष्कार है वो किसने किया था? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन, जो लंबी दूरियों के लिए टेलीफोन का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी हमारा आंसर सही है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। विश्व का जो पहला जो कृत्रिम उपग्रह है किनके द्वारा छोड़ा गया था? इसमें जो हमारा आंसर है सोवियत यूनियन के द्वारा। सोवियत यूनियन के द्वारा पहला कृत्रिम जो उपग्रह छोड़ा गया था। स्पुतनिक 1 विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह था जिसे सोवियत यूनियन के द्वारा अक्टूबर 1957 में पृथ्वी की कक्षा अर्थ ऑफ ऑर्बिट में भेजा गया था। किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी है, वो राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किसने लिखा था? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा गया था ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल के द्वारा। हमारा क्वेश्चन है हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द और किसने गढ़ा था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए विलियम गॉड। विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द है वो दिया गया था। हरित क्रांति शब्द सबसे पहले 1968 में किसके द्वारा? विलियम गॉड के द्वारा प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? विलियम गॉड के द्वारा। जो विलियम गॉड है किसके निर्देशक थे? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के निर्देशक विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के हैं? इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, यूएसए से संबंध रखने वाले जो बोरलॉग है भारत में हरित क्रांति की जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति का नाम हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति एवं जो जनवासी आदिवासी से संबंध रखने वाली पहली जो महिला राष्ट्रपति कौन है? वो अभी बनी है 15वीं नंबर की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी जो क्षेत्र है वहां से पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और वैसे नंबर 2 जो भारत की राष्ट्रपति बनी है वो द्रौपदी मुर्मू। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पहली जो महिला राष्ट्रपति कौन है? वो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। 12वें राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल जुलाई 2007 से 2012 तक रहा था। कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। कौन से नंबर के? 12वें राष्ट्रपति के रूप में। अभी जो दूसरी महिला राष्ट्रपति आई है द्रौपदी मुर्मू, वो कौन से नंबर की? 15वें नंबर से, 15वें नंबर की। और इनका कार्यकाल कब तक था? 2007 से 2012 तक रहा था। और 14वें जो राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो आदिवासी क्षेत्र से संबंध रखने वाली पहली भारत की महिला राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 44, ये घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा और जनता के लिए हो? ये घोषणा किसने की थी कि लोकतंत्र ऐसी सरकार होती है जो जनता द्वारा और जनता के लिए हो? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एक भाषण में कहा था कि जनता के द्वारा जनता के लिए, टू द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोकतंत्रीय सरकार होती है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था? भारत का पहला जो फील्ड मार्शल कौन था? तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन ए SHFJ मानेकशॉ, जो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला भारतीय कमांडर इन चीफ कौन था? भारत का पहला भारतीय कमांडर चीफ कौन था? तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा जनरल KM करियप्पा। जनरल KM करियप्पा भारत के पहले कमांडर इन चीफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का अवार्ड मिला था? वह व्यक्ति कौन है जिन्होंने भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला था? वो है डॉक्टर SS राधाकृष्णन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही रहेगा। डॉक्टर SS राधाकृष्णन ऐसे व्यक्ति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला था। भारत रत्न से सम्मानित भारत के राष्ट्रपति
ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला था। इन्हें भारत रत्न 1954 में प्रदान किया गया था। कब दिया था भारत रत्न अवार्ड, कब मिला था? 1954 में। और 1962 में राष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति 2002 से 2007 बनने से पूर्व भारत रत्न 1997 में मिला था। दो व्यक्ति ऐसे, डॉक्टर SS राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था। डॉक्टर S राधाकृष्णन को मिला था 1954 में। राष्ट्रपति कब बने थे? 1962 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कब मिला था भारत रत्न? 1997 में। राष्ट्रपति कब बने थे? 2002 से 2007 बने थे। संसाधनों के अधिक उपयोग को लोकतांत्रिक कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन है गैरेट हॉर्डिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, ये किसने कहा था? मुक्ति सामान्य इच्छा शक्ति का पालन करने में है, यह कथन किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, रूसो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्यूअर कहता है बंधु बांधवों से में समाज बनता है। मैक्यूअर के द्वारा है कथन, बंधु बांधवों से समाज बनता है और अतः समाज में क्या बनता है? तो ये कहा था मैक्यूअर कहता राज्य के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकनायक की पदवी के साथ कौन संबंधित है? लोकनायक की उपाधि किससे संबंधित है? यह ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? वो है लोकनायक। संपूर्ण क्रांति के प्रणेता जयप्रकाश नारायण को लोकनायक उपाधि से सम्मानित किया, इनको जाना जाता है। 52, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर है? अफ्रीका के गांधी के नाम से जो मशहूर है वो है ऑप्शन बी, नेशनल मंडेला। नेशनल मंडेला को अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है। वे दक्षिण अफ्रीका की जेल में नवंबर 1993 में रिहा हुए। 10 मई 1994 को दक्षिण अफ्रीका के प्रथम श्वेत राष्ट्रपति भी बने थे। श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन सी, सिरिमाओ बंडारनायके की श्रीलंका की पहली महिला राष्ट्रपति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, कमलेश वर्मा। कमलेश वर्मा है वो राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा, कमलेश वर्मा। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? तो इसमें हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन बी, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीपेरुम्बदूर किसका जन्म स्थल है? तो इसमें जो हमारा आंसर सही रहेगा ऑप्शन डी, श्री रामानुजाचार्य। तो आज के इस सेशन को हम स्टैटिक जी के जो क्वेश्चन हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नए नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा दिन और दिवस, डे और डे से संबंधित हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।